सेल्फ लव। जब भी हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, हमारे सामने दो एक्सट्रीम्स आते हैं। एक तरफ वो लोग जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, दूसरों की सोचते ही नहीं है, और एक तरफ वो लोग होते हैं जिनमें बिल्कुल भी सेल्फ लव होता ही नहीं है, अपने ऊपर बहुत हार्ड होते हैं, अपने आप को इनएडिक्वेट समझते हैं। हमें सेल्फ लव के लिए इन दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, हमें एक बीच का रास्ता लेना है। जब भी मैं सेल्फ लव के बारे में सोचती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपने आप को वो प्यार देना है जो मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को देती हूँ, किसी फ्रेंड को देती हूँ। सोचो अपने किसी फैमिली मेम्बर के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में जिसको तुम बहुत प्यार करते हो। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनकी नीड्स का ध्यान रखते हैं, हम उनके साथ काइंड होते हैं। जब वो डीमोटिवेटेड भी होते हैं, उनको मोटिवेशन से भर देते हैं, उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प करते हैं, एक बेटर इंसान बनने में उनकी हेल्प करते हैं, राइट? यही चीज़ हम अपने साथ करें तो ये क्या है? सेल्फ लव है। हम सब जब अपने आप से खुश होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? आज मैं अपने आप को ट्रीट दूंगी, आज मैं शॉपिंग करूंगी। बट किसी दिन अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हम क्या करते हैं? मैं तो हूँ ही स्टूपिड, मुझे कुछ नहीं आता, बाकी सब ने अच्छा किया, मेरे से कभी कुछ नहीं होता। हम उसी डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने लग जाते हैं। ऐसे दिनों पे भी जब हम अपने साथ काइंड रहते हैं, ये क्या है? सेल्फ लव है। जब तुम्हारी बॉडी तुम्हें बोल रही है उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो ज़बरदस्ती उसको पुश ना करके उसको रेस्ट देना क्या है? सेल्फ लव है। अपने आप को सही एडवाइस देना सेल्फ लव है। अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करना सेल्फ लव है। जैसे 12 रूल्स फॉर लाइफ में जॉर्डन पीटरसन अपने रूल नंबर 2 में ये चीज़ बोलते हैं, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अपने आप की ऐसे हेल्प करना जैसे तुम किसी और की हेल्प करते, वो भी क्या है? सेल्फ लव है। सो सेल्फ लव ना एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम अपनी केयर करते हैं, अपनी नीड्स का ध्यान रखते हैं, अपनी जो हमारे सच है, जो हमारे बारे में चीज़ें हमें पसंद है नहीं है, उन सबको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये मेरे में है, अब मेरे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये सब सेल्फ लव है। अब हमें सेल्फ लव समझ आ गया कि ये सेल्फ लव क्या होता है। अब ये समझो कि हम सबके अंदर ना अलग अलग थॉट्स आती रहती हैं। किसी के अंदर आती है आई एम अगली, किसी के अंदर आती है आई एम नॉट गुड इनफ, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ। हमारी अलग अलग इनसिक्योरिटी है। कई लोग क्या करते हैं, इन थॉट्स के साथ अटैच कर लेते हैं और फिर से यही सोचने लग जाते हैं, ओह मैं तो अगली हूँ, मेरे से अच्छे सब लोग हैं, अब मैं क्या करूँ, मेरे से तो कोई बात नहीं करता, ये नहीं। एक थॉट आई और वो उसी के साथ बैठ जाते हैं और वहीं और अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। वहीं पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में कोई थॉट आती है और वो उसको क्वेश्चन करते हैं, उसको एक टूल की तरह यूज़ करते हैं कि ये थॉट मेरे को क्यों आई, उसको एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं। सो यही हमें करना है। जब हमारे अंदर कोई थॉट आ रही है, उसको डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना है, उसको एक टूल की तरह सोचो कि ये थॉट तुम्हें क्या बता रही है और ये कहाँ से आई। जैसे ज़्यादातर केसेस में हम बात करें, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे में सेल्फ लव नहीं है, मैं अपने आप को हेट करता हूँ, वो ज़्यादातर ना हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। जैसे तुमने देखा होगा, कई लोग उतने गुड लुकिंग नहीं होते बट स्टिल अपने आप को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वहीं पे उनसे बेटर लुकिंग लोग होते हैं कई, जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होते और सोचते हैं मैं उतना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत सारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि चाइल्डहुड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी साइकी में रह जाती है और पूरी ज़िंदगी वो चलती रहती है हमारे अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो, एक लड़की है जिसको चाइल्डहुड में कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, वो प्यार नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। मम्मी पापा अपना बिजी है, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा। अब वो बड़ी हो गई है बट अभी भी वो क्या सोचती है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। तो साइकी में वो चीज़ अभी भी रह गई है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें उतनी समझ नहीं होती है, हम हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कई लोगों के अंदर ये जो थॉट होती है ना, ये बहुत पुरानी होती है। तो अपने आप से क्वेश्चन करो, जब भी तुम्हारे अंदर ये थॉट आ रही है, ये थॉट कहाँ से आ रही है, कब ये थॉट आनी तुम्हें शुरू हुई थी? क्या ये तुम्हारी चाइल्डहुड की आवाज़ है? तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ ऐसा ट्रीट किया था जिसकी वजह से ये आवाज़ डेवलप हुई है? अब अपने आप को क्वेश्चन करना, बट विक्टिम नहीं बनना कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था तो अब क्या करें।
विक्टिम नहीं बनना हमें, बस अपने आप को क्वेश्चन करके आंसर निकालना है यहाँ से। जिन लोगों में भी सेल्फ लव नहीं होता, अपने आप को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, उनके अंदर ये ना वॉइड होता है जिसको वो फिल करने की कोशिश करते हैं। सोचो मेरे में सेल्फ लव नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, प्यार की तो ज़रूरत है ना मुझे, मैं सोचूंगी कोई बाहर से आके मुझे प्यार दे दे। तो ऐसे लोग जिनमें सेल्फ लव नहीं होता, अपने आप को हेट करते हैं किसी वजह से, जिन्हें लगता है उनमें बहुत कमियां हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को बस कोई बाहर से प्यार कर दे। तो ये लोग क्या करते हैं, गलत रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, क्योंकि इनके कोई स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट नहीं किए होते। इनको लगता है बस कोई प्यार करे हमें, तो ये कैसे भी रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। कई बार ये पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। पीपल प्लीज़र वो लोग जो लोगों के सामने अपना ओपिनियन नहीं रखते, उनको ये नहीं बताते कि वो क्या चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने किसी के सामने अपना ओपिनियन रखा, मैं किसी के सामने खड़ी हुई, अपनी कोई बात करी, तो लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे, और लाइक नहीं करेंगे मेरे से दूर हो जाएंगे। तो ये लोगों में डर पैदा हो जाता है जिनमें सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव नहीं है तो हम अपने ऊपर हार्ड हो जाते हैं, अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रखते। ये भी हमें कहाँ ले जाता है, डाउनवर्ड स्पाइरल में। क्योंकि अगर हमारी बॉडी की कोई नीड है, उसको रेस्ट चाहिए, और हम अपने आप को पुश करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी काम करना बंद हो जाएगी थोड़े टाइम में, हम बर्न आउट हो जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम करें क्या जब हम अपने आप को अच्छा फील नहीं करते, हमें लगता है हमारे में बहुत कमियां हैं, हम अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप को हेट करते हैं। तुम कहीं पे पढ़ोगे ना सेल्फ लव के बारे में, तो सीधा सीधा लिखा होगा लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट करो जो भी तुम हो, द गुड द बैड द अगली, एक्सेप्ट योरसेल्फ। बट ये इतना ईजी नहीं है, तो इसको समझते हैं कि करना क्या है। अब हमें सबसे पहले ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, सच्चाई को तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सच्चाई क्या है तुम्हारे बारे में, किसी चीज़ में तुम अच्छे नहीं हो, तुम बोल रहे हो मैं अपने आप को हेट करता हूँ जस्ट बिकॉज मैं उतनी अच्छी नहीं दिखती, ठीक है। अगर तुम उतने अच्छे नहीं दिखते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच्चाई है, ठीक है, कर लिया एक्सेप्ट। अगर तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं है हम उतने इंटेलिजेंट, क्योंकि एक्सेप्ट करे बिना ना हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो एक्सेप्ट करो जो सच है अपने बारे में, ठीक है। और इस चीज़ को समझो, हम सब डिफरेंट हैं, हम सब डिफरेंट हैं। सोचो, मैं इसको ऐसे सोचती हूँ, ऐसे समझाती हूँ। जैसे मैं एक बार इसको ऐसे सोच रही थी, मैं पावरपफ गर्ल्स देख रही थी, कार्टून, जिन लोगों को नहीं पता, तो उसमें क्या होता है, पावरपफ गर्ल्स को ऐसे बना रहे होते हैं कुछ चीज़ें डाल के। सोचो हमें भी उस तरीके से बनाया गया हो, जब हमें हमारा क्रिएटर क्रिएट कर रहा हो, तो उसने एक बंदा बनाया, उसमें बहुत सारी ब्यूटी डाल दी, थोड़ी सी उसमें इंटेलिजेंस डाली, थोड़ा सा विजडम डाला, ठीक है, ये एक बंदा बन गया। अब उसको दूसरा बंदा बनाना था, उसने बहुत सारी इंटेलिजेंस डाल दी, ब्यूटी थोड़ी कम रखी। अगला बंदा आया, उसमें बहुत सारी विजडम डाल दी, ब्यूटी कम रखी। अलग अलग प्रोपोर्शंस में उसने ये सारे लोग बना दिए, ठीक है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, अलग अलग ट्रेट्स है सबकी। अब हम यहाँ पे रो रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, बट हमें अलग अलग पता है क्यों बनाया गया है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, हम सबके गिफ्ट्स अलग है, ठीक है। हम सबके पास, हम सोचे कि हम सब ब्यूटीफुल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बाकी भी तो काम है ना यार करने के लिए, सिर्फ ब्यूटी में हम लगे रहेंगे, सबको कोई एक्टर या मॉडल तो बनना नहीं है, और भी काम है। और हम सब अलग इसलिए ताकि हम अपने गिफ्ट्स को फाइंड आउट कर सकें। अगर हम एक ही चीज़ में अटके रहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ठीक है चलो मैं अच्छी नहीं लगती, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, अपने बाकी गिफ्ट्स को कैसे ढूंढूंगी, जब तक मैं अपनी इसी उसमें से नहीं लिखूंगी कि यार मैं तो खराब लगती हूँ। हम सब डिफरेंट हैं, हमें डिफरेंट बनाया गया, और इसका पर्पस ही यही है ताकि हम अपने गिफ्ट्स को ढूंढ पाएँ। अगर हम सारे एक जैसे होते तो हम क्या एक ही काम करते हैं सारे, हम अलग ही इसलिए ताकि दुनिया में अलग अलग लोग हों, अलग अलग काम हो, कोई टीचर बने, कोई एक्टर बने, कोई कुछ बने, कोई कुछ बने, हम सबका डिफरेंट रोल है इस दुनिया में, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे में कहीं कमी है तो ठीक है, अगर वो सच्चाई है तो ठीक है वो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी। कहीं पे तुम्हें कुछ लग रहा है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो हम वो करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है कि वो उतने अच्छे नहीं दिखते, ठीक है, अब नहीं दिखते, सच है, एक्सेप्ट करो।
उसके बाद हमें करना क्या है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी शक्ल को तो बदल नहीं सकती ना, बट मैं क्या कर सकती हूँ, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपने वेट को रेगुलेट कर सकती हूँ, ध्यान दे सकती हूँ उस पर, अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं कर सकती हूँ। इसको करने के बाद तुम देखो तुम्हारे में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करो। उसके बाद तुम अपने बाकी गिफ्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है, लुक्स को अब तुमने इम्प्रूव करा, थोड़ा साइड रखो उसको, बाकी देखो तुम्हारे में और क्या क्या है जिसको तुम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। क्या तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या तुम्हारे में बहुत ज़्यादा विजडम है, किस चीज़ में तुम अच्छे हो, उस गिफ्ट को हमें ढूंढना ज़रूरी है। क्योंकि तुमने कई लोग देखा होगा उतने गुड लुकिंग नहीं होते, बट उनमें एक चीज़ ऐसी होती है जिसको देख के हम उनके पीछे पागल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में। तो ये हमें अपने गिफ्ट को ढूंढना है और उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है ताकि हम उसको अच्छा बना सके, उसको यूज़ कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, ये बात हो गई कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ओवरऑल हमने बात कर ली। बट जब भी तुम्हारे सामने, जब भी तुम्हारे माइंड में ये थॉट आएगी ना कि यू आर अगली, फिर से वो आवाज़ आए यू आर नॉट गुड इनफ, उस टाइम पे तुम्हें कॉन्शियसली अपने आप की जो ये थॉट्स आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करना है। जैसे एक स्टोरी भी है जो मैंने सुनी थी, एक बार एक लड़का होता है और उसकी दादी होती है, उसकी दादी लड़के को बोलती है तेरे को पता है मेरे अंदर ना 2 वोल्स की स्पिरिट है और वो आपस में लड़ती रहती हैं। वो लड़का कहता है अच्छा क्या डिफरेंस है दोनों में, वो लड़ क्यों रही है। उसकी दादी बोलती है जो एक वोल्फ है वो बहुत ही हेट फैलाती है, वो बिल्कुल भी काइंड नहीं है, और दूसरी जो है बहुत काइंड है, बहुत लविंग है। तो वो लड़का बोलता है कौन सी जीतेगी, आपको क्या लगता है कौन सी जीतेगी। दादी बोलती है वो वुल्फ जीतेगी जिसको मैं फीड करूँगी। हम सब के अंदर ना ये वुल्फ्स हैं, एक जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही लविंग है, और दूसरी जो हमेशा ये बोलती रहती है यू आर अगली, यू आर नॉट गुड इनफ, तेरे बस की कुछ नहीं है, यू आर स्टूपिड। हमें इस वाली वुल्फ को फीड नहीं करना, इसको नहीं जिताना। हमें जब भी ये वुल्फ बार बार आ रही है ना, उसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हमें कुछ पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करनी है जो हमें हेल्प करेंगी, ठीक है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, इवन तुम्हें कोई चीज़ पसंद है, डांस पसंद है, जिम जाना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, कुकिंग पसंद है, कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद है उसको दिन में ज़रूर करो। अपनी कोई हॉबी जो है दिन में उसको सोचो मेरे को थोड़ा टाइम देना है, उसके साथ मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, इन चीज़ों पे भी ध्यान दो तो तुम अपने नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ पाओगे। सो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।